हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं ये साड़ी लेकर आई हूँ। इससे बनाएंगे हम एक अनारकली ड्रेस और साथ में ट्राउजर निकालेंगे। पहले आप साड़ी देख लें। ये देखिए, ये इस तरफ ब्लाउज के लिए पीस है। ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये साड़ी है। साड़ी पहनने के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आप ड्रेस भी बना सकते हो। फैब्रिक अच्छा है। अब ये इसका ब्लाउज पीस है। इस तरफ ये साड़ी का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो ये है, और ये जो बॉर्डर है ना, ये ब्लाउज के लिए दिया गया है। तो इसका यूज मैं पूरे फैब्रिक का यूज करूंगी ट्राउजर बनाने के लिए। वीविंग का काम है पूरी साड़ी में। इस वाले फैब्रिक से बनाएंगे हम अनारकली। और ये रहा इसका पल्लू वाला पोर्शन। तो पल्लू वाले पोर्शन से मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। डल सा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। ऐसे साड़ी के साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन ड्रेस के साथ उतना अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले तो हम ट्राउजर के लिए यहाँ से फैब्रिक कट कर लेंगे। 4.5 मीटर ये कॉटन की लाइनिंग मैंने ली है। 50 रुपीज पर मीटर ये लाइनिंग ली हुई है। ना तो बहुत थिक है ना बहुत ही थीन है। बहुत अच्छा सा फैब्रिक है इसका। आपके कमेंट्स आते हैं कि ये लाइनिंग मैं वॉश करके लगाती हूँ या वैसे ही लगाती हूँ। तो मैं ये हमेशा वॉश करके लगाती हूँ। सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जैसे ये लाइनिंग आती है ना, फोल्ड होकर विड्थ वाइज फोल्ड होती है ये। तो बस ऐसे ही इसे रहने देंगे। ऐसे ही मैंने इसको वॉश किया और ऐसे ही आयरन कर लिया। और अब इसको हमने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। 48 इंचेस कुर्ती की लेंथ रख रही हूँ, तो 46 इंचेस में मैं इसकी कटिंग कर लूँ। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स मेरे हैं यहाँ पे 40 इंचेस। तो उसका हाफ करके हम 7 इंच ले लेंगे। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके शोल्डर्स आप बहुत कम रखते हो। तो मेरे शोल्डर्स हैं ही इतने। जैसे आपके 15 इंचेस है तो आपने उसका भी हाफ करके ले लेना है। हर किसी की बॉडी शेप ना अलग तरह की होती है। तो मेरी जो शोल्डर्स है ना वो कम है। वेस्ट 42 है, उसके अकॉर्डिंग शोल्डर्स वैसे ज्यादा होने चाहिए लगता है, लेकिन शोल्डर्स जो है ना मेरे 14 इंचेस ही हैं। तो मैं उसका हाफ करके 7 इंच ले रही हूँ। आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। नीचे की तरफ को हाफ इंच का बढ़ा के लेना होता है। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच ले लेंगे। इस तरफ से भी 7 इंच रख लेंगे। हाफ इंच का यहाँ पे देना है डाउन। 3.25 इंच पे नेकलाइन रखेंगे। इसको यहाँ से मिला लेंगे। ये जो लाइन आई इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन बन जाएगी। यहाँ से दे देंगे आर्म होल की शेप। नीचे की तरफ को हम दो जगह पे मार्किंग करेंगे। 11 इंचेस पे वस्ट की मार्किंग होगी, फुल वस्ट की। और 14 इंचेस पे कमर की मार्किंग होगी। वस्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पे ले लेंगे, जो कि 42 इंच का बनता है। 10.5 इंच मैं यहाँ पे लूजिंग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं फिटिंग वाली कुर्ती पहनती हूँ। अगर आप लूज पहनते हो तो फिर आप यहाँ पे हाफ इंच की लूजिंग दे सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10.5 इंच। कमर है 36 इंच, उसकी तो 9.5 इंच पे लूंगी। वस्ट 10.5 इंच रखी हमने। तो यहाँ पे हम हाफ इंच कम करके लेंगे तो आपकी यहाँ से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। नहीं तो आर्म होल जो है ना थोड़े लूज आते हैं। अगर आप इससे हाफ इंच कम करके लेंगे यहाँ पे तो आपकी फिटिंग जो है बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पे ये शेप आ रही है इस तरह की, क्योंकि वेस्ट का साइज जो है भी है। आपकी यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। अब यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच के आसपास। नीचे से ऊपर की तरफ को 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हल्की हल्की शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। मार्जिन वाले पॉइंट से यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से मिला लेंगे। कैमरा ऑन ही नहीं किया था मैंने, तो दोबारा से आपको बता देती हूँ। और ये है सिलाई। यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कलियों के लिए विड्थ निकालनी है हमने। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि कितनी कलीज की आप अनारकली बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ 16 कलीज की, 8 आगे 8 पीछे। कलियों के ऊपर की तरफ से विड्थ है ना वो हम निकालते हैं शोल्डर्स के अकॉर्डिंग। जितना भी आपको शोल्डर है उसको आप कलियों के नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 14 इंचेस हमारे शोल्डर है। एक तरफ की कलियां हम देंगे तो वो हो गई 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे 14 को। 14 को 8 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 1.75। तो ये 2.25 इंच जो है कली की हमारी विड्थ निकलेगी। मतलब 2.25 अप्रोक्स यहाँ जैसे आएगा। तो आपने कलियों के नंबर से डिवाइड कर लेना है अपना शोल्डर। उसके बाद आपकी कलियों की विड्थ निकल जाएगी। जितना भी आपका आंसर आया है डिवाइड करने के बाद उसका हाफ कर देना। जैसे हमारे यहाँ पे 2.25 आ रहा है, तो हमने कलियों की विड्थ ऐसे लेनी है। जब हम कपड़े के ऊपर टेप से मेजरमेंट लेंगे ना तो ऐसे फोल्ड करके लेंगे, क्योंकि कपड़ा भी हमारा डबल है। तो बस इस तरह से कलियों की आपने विड्थ ऊपर वाली तरफ से निकाल लेनी है। और नीचे की तरफ से आप घेर रख लें कितना रखना है। जैसे यहाँ पे घेर है टोटल 42 इंचेस।
तो अगर आपने 42 इंच मान लो घेर रखना है तो सेम वैसे ही कलियों के नंबर से आपने डिवाइड कर देना है 42 को। मैं 50 रख रही हूँ क्योंकि हमारी जो साड़ी है उसकी विड्थ काफी अच्छी है, तो मैं ले रही हूँ 50 इंचेस घेर। तो 8 से डिवाइड करेंगे अगर 50 को तो आता है आंसर 6 पॉइंट समथिंग। तो मैं 6 इंचेस कलियों की विड्थ नीचे की तरफ से रख लूंगी अप्रोक्स, और ऊपर की तरफ से हमारी निकल गई है 1.75 मतलब पौने 2 इंच। तो इस तरह से अब कलियों की हम विड्थ निकालेंगे। अब मेन फैब्रिक पे देखते हैं किस तरह से ये रखनी है। साड़ी की विड्थ 47 इंचेस है तो विड्थ काफी अच्छी है। अगर बॉर्डर्स भी निकाल देते हैं ना इसमें से तो भी 40 इंचेस जो है इसकी विड्थ बन रही है। टोटल कलियां है हमारी 16। 16 में से 12 कलियां जो सेंटर वाली हैं वो एक जैसी कट होंगी, और जो 4 कलियां, 2 बैक की 2 फ्रंट की हैं वो अलग स्टाइल से कट होंगी। तो पहले हम सेंटर वाली 12 कलियां कट करेंगे। यहाँ से बॉर्डर निकालना है तो एक तरफ का ये मैं बॉर्डर पहले कट कर लूंगी। लेंथ से लिए मैंने 48 इंचेस। पहले हम एक कली कट करेंगे, इसी को रख के फिर और कलियां कट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से इसे मैं फोल्ड कर लूंगी एक कली के अकॉर्डिंग। जो हमारी नीचे वाली बॉटम वाली विड्थ है ना वो हमारी 6 इंच थी, तो मैंने हाफ इंच बढ़ा के यहाँ पे ये फोल्ड लगा लिया है। मतलब 3.5 इंच पे मैंने फोल्ड लगाया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 7 इंच के आसपास मैंने ये फोल्ड किया है। पहले हम ऊपर वाली विड्थ रखेंगे। हमारी विड्थ आई थी पौने 2 इंच, तो उसको हाफ करके ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बस ऐसे हाफ करके टेप मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ को 15 इंचेस पे मार्क करेंगे, इतना ही यहाँ रख लेंगे। इसको बिल्कुल स्ट्रेट मिला लेना। आप पेन से मार्किंग करेंगे ना तो ज्यादा सही से आएगी। एक बार फिर से नजदीक से आपको मैं बता देती हूँ। ये फोल्ड किया था ना हमने, पौने 2 इंच आई थी हमारी कली की विड्थ। ऐसे इसको टेप को डबल किया और यहाँ से इस तरह से रख लेंगे। इतनी कली की विड्थ यहाँ ले ली, इतनी ही यहाँ लेनी है। ये हमने ऊपर से 15 इंच लिया है, 15 इंच लेंथ पे लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे इसे। उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन लेंगे कली को जोड़ने के लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। ऊपर की विड्थ निकल गई। अब नीचे की तरफ कली की विड्थ है 6 इंच। यहाँ पे आ रही कली की लेंथ 6 इंच कली की विड्थ थी, तो हमने इसका भी हाफ कर लेना है। 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी हाफ इंच का मार्जिन ले लेंगे स्टिचिंग के लिए। अब इन्हें ऐसे मिला लेंगे। फर्स्ट वाले मार्क को फर्स्ट के साथ मिलाना है, और ये कली की विड्थ थी तो इसके साथ इसे मिला लेंगे ऐसे। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जितना कली में मार्जिन रखा है ना हमने, स्टिचिंग के टाइम उतना ही लेना है। अगर आप ज्यादा कम करोगे, ज्यादा करोगे तो फिर आपकी जो कलियां हैं ना या तो टाइट हो जाएंगी या फिर लूज हो जाएंगी। तो जितना मार्जिन आपने रखना है, जितना लेते हो आप उतना ले लें, उसके बाद ही कटिंग करें। तो इसी को रख के हमने सारी कलियां अब कट कर लेनी है। अब इस तरफ को कपड़ा ज्यादा है तो ये कली रखेंगे ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है कली। इस तरफ से आपका कपड़ा थोड़ा सा वेस्ट होगा तो वो आपका होना ही है, उसको आप छोड़ दें। बस बिल्कुल स्ट्रेट कली रखें और कटिंग कर लें। 12 कलियां ऐसी एक जैसी कट होंगी, और 4 कलियां हमारी साइड वाली अलग तरह से कट होंगी। वो हम लास्ट में कट करेंगे। पहले सारी ऐसे अल्ट पलट के पूरी कलियां कट कर लेंगे। अगली कली इस तरफ को रखेंगे, बस ऐसे ही पलट के रख के ये सेंटर की 7 कलियां हो गई। अब 5 कलियां और कट होंगी ऐसे ही। तो आगे की जो लेंथ है उसको भी इसी तरह से बिछाएंगे, तो 5 कलियां उसमें से निकाल लेंगे। ऐसे ही रख के सारी कलियां मैंने कट कर ली हैं। टोटल 12 कलीज ये सेंटर वाली मैंने कट कर ली हैं। अब यहाँ से एक कली निकल जाएगी हमारी साइड वाली, और इसके बाद जो हमारे पास ये फैब्रिक है इसमें से साइड की 3 कलियां निकलेंगी और साथ में स्लीव्स निकल जाएंगी। तो पल्लू का हम यूज नहीं कर रहे हैं। इस कली को फिर से ऐसे ही रख देंगे, ऐसे रख के इसको पिन अप कर लेंगे।
साइड वाली जो कली है ना वो भी हम सेंटर की कली के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जितनी भी हमने कलियां कट की ना अभी तक वो 14 इंच तक तैयार हो जाएंगी। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये साइड वाला पोर्शन, ये हमारी साइड वाली कलियों में ही हम रखेंगे। तो वो कैसे होगा, इसको देखेंगे ये कितना है, ये हमारा 42 है टोटल, और एक तरफ का ये 21 आता है, हमने एक तरफ का लेना है। तो 21 इंचेस होगी वस्ट। वस्ट में से हम माइनस कर देंगे शोल्डर। तो जितने भी हैं वो लेस होके जो भी आपका आंसर आता है वो हमने यहाँ पे लेना है। वो कैसे लेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से शोल्डर रख लेंगे। शोल्डर 7.5 इंच रखा था हमने, उतना ही यहाँ पे रखना है। कली की एक साइड हम बिल्कुल सेम रख लेंगे, जैसे यहाँ पे मार्किंग कर ले आप, या फिर सेम कटिंग कर ले। देखिए ऐसे, जैसे कट की हुई है बस वैसे ही आपने मार्किंग कर लेनी है। इस तरफ से तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब इस तरफ हमें फैब्रिक बढ़ाना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल, यहाँ पे ले लेंगे आर्म होल। 11 इंचेस पे लेंगे वस्ट, 15 इंचेस पे लेंगे कमर। वस्ट हमारी 21 इंच है, 21 में से 14 लेस किया तो हमारा आया 7 इंच। तो 7 इंच का हाफ कर लेंगे। हाफ हम इस कली में लेंगे, हाफ जो दूसरी साइड कली जुड़ेगी उसमें लेंगे। 3.5 एक तरफ आ जाएगा, 3.5 दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ये आ गया 3.5। अब यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, जितना आपने यहाँ लिया उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे ले लें। अगर आप पूरा ले लेंगे तो यहाँ से लूज आती है आर्म होल। तो अगर आपको फिटिंग वाला थोड़ा सा अच्छा मतलब फिट चाहिए तो यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ लें। अब ये है कमर, कमर है हमारी 18 इंचेस। तो 18 में से 14 इंचेस शोल्डर लेस कर देने हैं, तो आता है 4 इंच। अब 4 का भी हाफ करके 2 इंच इस तरफ लेना है, 2 इंच दूसरी कली में आएगा। तो यहाँ से हम लेंगे 2 इंच और 1 इंच का यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। अब इन मार्क्स को ऐसे आपस में मिला लेंगे। ये मार्जिन वाले पॉइंट से नीचे की तरफ कली के साथ एक लाइन लगा लेंगे। बस ये होगी हमारी साइड वाली कली। ये वाला कपड़ा पूरा हमारा साइड वाली कलियों में आएगा। इस तरफ से हम सेम कली कट कर लेंगे। बस ये साइड की कली हमारी कट होगी। इसी तरह से 3 कलियां हमने और कट करनी है। अब जो नेक्स्ट कलियां आपने साइड की कट करनी है ना, वो राइट साइड आपस में मिला के कट करेंगे। जैसे अब मैंने इन दोनों की राइट साइड मिला के रख ली है। अब जैसे ही हम कलियों को पलटेंगे ना, तो एक कली इस साइड की बन जाएगी, एक इस साइड की बन जाएगी। तो फिर मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जितनी भी कलियों की आप अनारकली बना लें, उसमें आपकी 4 कलियां साइड की ऐसे ही कट होंगी। अब एक कली ये इस साइड की आ जाएगी, एक इस साइड की आ जाएगी। तो बस एक कली कट करने के बाद फिर आपने राइट साइड से कलियों को मिला के रखना है, तो आपकी सारी कलियां बिल्कुल सही कट होंगी। ये फैब्रिक बच गया है स्लीव्स के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए कम है थोड़ा सा, तो इसको भी कट नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ कम हो जाएगी नहीं तो फिर स्लीव्स की। लेंथ ले लेंगे 18 इंचेस। 3.5 इंच पे आर्म होल की शेप देने के लिए मार्क करेंगे। वस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच कम कर लेंगे। तो ये मेरा आया 10.5 इंच। वस्ट है हमारी 42 इंचेस, उसका फोर्थ पार्ट निकाला तो हुआ 10.5। हाफ इंच कम करके यहाँ पे ले लेंगे, और इतना ये मार्जिन आ जाएगा हमारा। 1 इंच के आसपास मार्जिन ले लेंगे। 5.5 इंच रखेंगे बॉटम, 1.5 इंच रख लेंगे यहाँ पे मार्जिन। यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। 4 कलियां हमने साइड की कट की हैं, तो 2 बैक में आएंगी, 2 फ्रंट में आएंगी, और 6 कलीज जो है सेंटर में आएंगी। तो 16 कलीज का ये अनारकली है। 8 कली आगे, 8 कली पीछे आ जाएंगी। कोई कर्वी स्ट्रेट साइड नहीं देखनी है, बस ऐसे ही राइट साइड से इनको जोड़ के इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसी तरह से मैंने 2-2 कलियां ये जोड़ ली हैं, जो 6 टोटल कलियां हैं। अब इन 2-2 को भी ऐसे करके राइट साइड से जोड़ के स्टिच कर लेंगे। ये सेंटर की 6 कलीज स्टिच हो गई हैं। अब ये साइड की कलियां हैं, ये ऐसे देखिए, एक यहाँ पे आएगी इस तरह से, ऐसे आ जाएगी। फिर ये एक कली जोड़ लेंगे ऐसे, ऊपर की तरफ से बिल्कुल बराबर रखनी है आपने कलियां। सारी कलियां जोड़ने के बाद अब अंदर की तरफ इंटरलॉक कर लेंगे।
ये बैक वाला पैनल है। अब इसे फोल्ड करके इस तरह से लाइनिंग के साथ हमने एक बराबर करना है। इसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये हमारा घेर है, तो ये एडजस्ट करेंगे हम इसी में, इस तरह से कर लेंगे। बस यहाँ से यहाँ तक कटिंग करनी है हमने, बस इससे आगे कटिंग नहीं करनी है मेन फैब्रिक की। ये हो गया बैक वाला पार्ट। नेकलाइन की कटिंग मैं ऐसे ही कर रही हूँ। विड्थ 3.25 इंच, लेंथ में ले रही हूँ 5 इंच। ऐसे रखेंगे इसे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये फ्रंट वाला देखिए कैसे करना है। ये मैंने पूरी कलियां नहीं जोड़ी है, फ्रंट में हमने रखनी है स्लिट। 4 कलियां एक तरफ जोड़ी है, 4 कलियां एक तरफ जोड़ दी है, और ये सेंटर में हमने यहाँ पे ओपन रखा है। सेम ऐसे ही लाइनिंग यहाँ पे भी हमने तैयार करनी है। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, और नहीं आता है या कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेकलाइन पे सिलाई लगा के अब इसको ऐसे पलट लेंगे, और उसके ऊपर एक सिलाई मैंने और लगा दी है इसको पक्का करने के लिए। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में पेस्ट करना है। ये ग्लू आपको पता है V7000 ऑनलाइन ही मैंने ये परचेज किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ग्लू आप ले लें और इसके साथ ऐसे पेस्ट कर लें। हल्का हल्का लगाना है, और ध्यान रखें कि जहाँ पे आपकी सिलाई आएगी ना उसके आसपास ना लगाएं। अगर सिलाई के ऊपर आता है ना तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देगा ही ये। यहाँ तक तो हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक बराबर था, तो फिटिंग से हमने उसे पेस्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ ये वाला फैब्रिक हमारा ज्यादा है, लाइनिंग कम है, तो भी क्या करना है आपने, ये जो प्लीट्स है ना ये सेंटर में कर देनी है, और साइड से एक बराबर आपने ये कपड़ा पेस्ट करना है। ये देखिए ये जो प्लीट्स है ना वो बीच में कर देने हैं। अब फ्रंट वाली जो लाइनिंग है उसको भी ऐसे ही बिछाना है। ये वाला जो ये चीज है ना ये बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखनी है, ऐसे फैलाना नहीं है इसको, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। ये वाला पोर्शन ऐसे स्ट्रेट इसके साथ मिला के पेस्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। ये इसके प्लीट्स बन जाएंगे। अब फ्रंट स्लिट तैयार करनी है, तो उसके लिए 3 स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे कट की हैं। ये मैंने फोल्ड कर लिया। ओपन साइड हम ऐसे स्टिच कर लेंगे इसके साथ नीचे तक, और फिर इसे फोल्ड करके एक स्टिच और लगा लेंगे अंदर की तरफ को। एक स्ट्रिप ऐसे लगेगी और एक स्ट्रिप ये ऐसे लगेगी, और बाहर की तरफ हमने बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, बस जहाँ पे ये स्टिच करेंगे वहीं इसको फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ को। ये वाली 2 स्ट्रिप्स जो हैं सवा सवा इंच के आसपास है फोल्ड करने के बाद। ये थोड़ी सी विड्थ इसकी ज्यादा है, तो ये अप्रोक्स 2 इंच है फोल्ड करने के बाद। ये स्ट्रिप मैंने स्टिच कर ली है, और यहाँ पे इंटरलॉक भी कर लिया है। अब नेक की कटिंग करेंगे तो इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया। ये जो स्ट्रिप है ना ये हम अंदर की तरफ ही रखेंगे, तो इसको मैंने अंदर की तरफ को ही फोल्ड करके रख लिया है। नेक की विड्थ रखेंगे 3.25 इंच पे, क्योंकि जो बैक वाली है वो भी हमने 3.25 इंच पे ही रखी है। और लेंथ भी मैं 5 इंचेस ही ले रही हूँ। ज्यादा डीप नेक में आजकल नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ट्रेंड में ये शॉर्ट वाले नेक तो अच्छे लग रहे हैं। 5.5 इंच कर लेते हैं यहाँ पे। एक रफ फैब्रिक यहाँ पे रख लेंगे स्ट्रिप बनाने के लिए जो नेक पे स्टिच करनी है। स्ट्रिप इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, और इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ को स्टिच कर लेंगे। नेक मैंने बना लिया है। अब ये देखिए ये वाली जो स्ट्रिप हमने तैयार की थी ना वो ऐसे रखेंगे। पहले एक साइड से ये पैनल इसके साथ स्टिच कर लेंगे, उसके बाद दूसरा पैनल भी स्टिच कर लेंगे। 1.5 इंच के आसपास यहाँ मैं ओपन रखूंगी, और उसके नीचे इस तरह से इन दोनों पैनल्स को स्टिच कर लेंगे। इस फैब्रिक को ऐसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके ऐसे यहाँ पे क्लोज कर लेंगे।
एक साइड से ये स्ट्रिप मैंने ऐड कर ली है। ये जो दूसरा पैनल है इसको ऐसे रखेंगे, इसके बराबर बिल्कुल, ये देखिए ऐसे पेस्टिंग कर लेंगे। पेस्टिंग करके ना सिलाई लगाना इजी हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तब तो फिर आपने जरूर ये काम करना है। बिल्कुल साइड में हल्की हल्की यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसे ग्लू लगा के नीचे तक पेस्ट कर लेंगे जहां तक इसे स्टिच करना है। फ्रंट पैनल हमारा तैयार हो गया, बस इसमें बटन लगाने हैं। तो बटन जो है प्लेन फैब्रिक के मैं बाइंड करके लगाऊंगी इसके ऊपर। यहाँ से ये देखिए इतना कट आ रहा है और नीचे की तरफ 16 इंचेस के आसपास मैंने ये ओपन रखा है। अब बैक और फ्रंट पैनल जो है आपस में यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इन दोनों शोल्डर्स को एक बराबर रख के फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे। इसके बाद आप स्लीव्स स्टिच करेंगे। स्लीव्स में मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक छिजने वाला है तो फिर आप स्लीव्स में भी लाइनिंग लगा लें। ये फ्रंट आ रहा है इस तरफ और ये फ्रंट आ रहा है इस तरफ, बस इसी तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, एंड तक ले जाएंगे। सेम मेथड से अगर आप स्लीव्स कट करते हैं ना तो आपको बिल्कुल एक बराबर आता है यहाँ से आर्म होल। अब साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेंगे और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड लगा लेंगे। 1/2 इंच का इस तरह से फोल्ड करके जरा जरा सी जो कलियां हैं ना आपकी ऊपर नीचे हैं तो उनको एक बराबर करके इसमें फोल्ड लगा लेंगे। तो नीचे तक मैं इसे क्लोज कर दूंगी क्योंकि फ्रंट से ये ओपन है। साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ भी मैंने फोल्ड लगा लिया है और ये प्लेन फैब्रिक जो ट्राउजर वाला फैब्रिक है उससे बटन बाइंड करके यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। और ये जो ट्राउजर है इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैं सेम ही पैटर्न में हमेशा ट्राउजर बनाती हूँ। इसी तरह का मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो आप वहां से वो चेक कर लीजिएगा। आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुपट्टा इसके साथ मैंने प्योर शिफॉन में लिया है। ये मेरे किसी पुराने सूट का था और बहुत अच्छे से मैच हो गया। हल्के हल्के इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, तो इस तरह का दुपट्टा भी आप कैरी कर सकते हो अगर आपके पास पहले से कोई पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके भी आप अपना खर्चा बचा सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।